मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान आज 107 को भी राई का पहाड़ बना दे। भले एक स्टेज पे आप देखें, पाकिस्तान को पहला मैच जिताया सुपर 8 की रेस में जिंदा। जीत ने यह कहा कि अगर कुदरत का निजाम मेहरबान हुआ तो पाकिस्तान की सुपर 8 की उम्मीद अभी। पाकिस्तान की कनाडा की जीत के बाद इंडियन मीडिया में हलचल मच गई और भारतीय एंकर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान अभी भी सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकता है। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान आज 107 को भी राई का पहाड़ बना दे। भले एक स्टेज पे आप देखें, उनके बड़ा वो 2 ओवर में रन आके भी 10 में 55 थे। खैर जो भी है, पाकिस्तान अब देखो, हमेशा उनका होता है और कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि यार मैं तो ठीक है बट सामने वाले में क्या चल रहा है। उनके लिए जो बुरी खबर है अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का ये है कि जी उसने एक मैच खेलना है और पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराना, उनके लिए वो है कि जी हमें आयरलैंड को हराना है 2 जीत के लिए और फिर हमारा चांस रहेगा अगर यूएस हार जाए। दिक्कत क्या है पाकिस्तान के लिए जो मैं देख पा रहा हूं, जो आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बरसात फ्लोरिडा में, अब आप शेड्यूल को ध्यान से सुने। कल यूएस और इंडिया का मैच है यहां पर। अगर यूएस सपोज करो अपसेट कर देता है इंडिया को, तो फिर तो खैर जो नहीं होने वाला आप भी जानते हैं, यूएस कल हार जाएगा। उसके बाद जनाब यूएस का फ्राइडे 14 जून को, क्या हाल है सर, 14 जून को यूएस का मैच है अगेंस्ट आयरलैंड। उस दिन बरसात है फोरकास्ट, और अगर उस दिन उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कनाडा के सामने पाकिस्तान की जीत ने यह कहा कि अगर कुदरत का निजाम मेहरबान हुआ तो पाकिस्तान की सुपर 8 की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि इस जीत में भी पाकिस्तानियों को शायद वो सुकून ना मिले, क्योंकि कनाडा को जब पाकिस्तान ने 7 विकेट से हराया तो तमाम पाकिस्तानी लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि यार वो मोहम्मद रिजवान जो इस मैच में संभल कर खेल रहे थे और एक सेंसिबल पारी खेलते हुए नॉट आउट लौट आए, क्या यही काम वो इंडिया के सामने नहीं कर सकते थे? वहां पर जोश दिखाना जरूरी था कि 22 बॉल पे चौका नहीं मारा और फिर घुटना टेक के बुमराह को फेंटा लगाना है। खैर, अगर ये ना हुआ होता तो वो ना होता। वो कहते ना कि अगर मेरी मौसी की मूछें होती तो मौसा ही हो जाते। पाकिस्तान अगर जीत ही जाता तो फिर ये हालात ना होते। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि पाकिस्तान ने 7 विकेट से मैच जीत लिया है और अपने T20 वर्ल्ड कप का अब जीत से आगाज किया है। इससे पहले अमेरिका ने हराया, उसके बाद इंडिया ने हराया। लेकिन पाकिस्तान की सुपर 8 में जाने की कहानी अभी जिंदा इसलिए है, और वो कहानी वही है जो अनवर मकसूद ने आज से 20 साल पहले कह दी थी कि फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलाना फलाने से हार जाए और हमारा नेट रन रेट अगर उससे अच्छा हो जाए तो फिर हम पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हराया है। पाकिस्तान की ये पहली जीत है और अगर पाकिस्तान को यहां से सुपर 8 में जाना है तो फिर आयरलैंड के सामने बचा हुआ मुकाबला उसे जीतना होगा। उसके बाद उसे उम्मीद करना होगा कि आयरलैंड और इंडिया जो है उसको जिताने के लिए यूएसए को हरा दे। साथ ही साथ उसे यह भी उम्मीद करना होगा कि यूएसए का नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान के नेट रन रेट से काफी नीचे हो जाए, और अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान यहां से सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकता है। जिताया सुपर 8 की रेस में जिंदा बचाया। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो अब तक नहीं हुआ था वो आखिरकार हो गया है और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीत लिया है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले 2 मैच हार चुकी थी और सुपर 8 से बाहर होने की कगार पे थी। लेकिन कनाडा के खिलाफ पाकिस्तान की जो जीत आई है वो उसके लिए एक बड़ी लाइफलाइन है, एक संजीवनी बूटी है। कैसे, आपको बताते हैं। और इस मैच में क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान जीता, उस पर भी बात करेंगे। तो वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहला मैच जीता। पाकिस्तान ने कनाडा को हराया। कनाडा की एक कमजोर टीम थी, लेकिन जब आप लगातार हार रहे होते हो तो कमजोर टीम भी कई बार बड़ी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो प्रेशर है वो ज्यादा ऊपर नहीं होने दिया और कनाडा को हरा दिया। बड़ी जीत से पाक को जीवनदान। इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इस बड़ी जीत से एक जीवनदान लाइफलाइन मिली है। वो कैसे? कनाडा सिर्फ 106 रन बना पाई। पाकिस्तान के गेंदबाजों की खूब तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और कनाडा को सिर्फ और सिर्फ 106 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ को 2-2 विकेट मिले हैं। जी हाँ, क्रूशल टाइम पे
मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ को 2-2 विकेट मिले हैं और इनका बड़ा अच्छा कमबैक रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में, इनकी तारीफ करनी होगी। और अफरीदी शाह को एक विकेट, अफरीदी और नसीम शाह को एक विकेट मिला, तो यानी कि कुल जो 6 विकेट थे वो आपके इन तेज गेंदबाजों ने मेन लिए हैं। उसके बाद एरन ने तूफानी 52 रन बनाए। जो एरन जॉनसन है कनाडा के बल्लेबाज, उन्होंने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए कनाडा की तरफ से। उसके बाद पाक ने आसानी से टारगेट हासिल कर लिया। अगर हम बात करें, आपको 107 रन का जो टारगेट मिला था उसको पाकिस्तान ने आसानी से हासिल कर लिया। सैम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और फिर रिजवान बाबर के भी शानदार साझेदारी हुई। ओपनर तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, आपके सैम अयूब थे जो, लेकिन रिजवान और बाबर के बीच जो पार्टनरशिप हुई, गेंदें ज्यादा ली लेकिन अच्छी पार्टनरशिप हुई, उसने पाकिस्तान को आसानी से जीत दिला दी। साथ ही टेबल में पाक ने लगाई है छलांग। अब पाकिस्तान ने इस पॉइंट्स टेबल में एक बड़ी छलांग लगाई, एक शानदार छलांग लगाई है। और आपको बता दें, पाकिस्तान अब टेबल में नंबर 3 पर आई है। छलांग लगाने के बाद पाकिस्तान की लॉटरी लगी और पाकिस्तान अब नंबर 3 पर आ गई है।